गुलाब फूलों का राजा कहा जाता है और फूलों के राजा में जब फ्लावरिंग नहीं होती है, पत्तियां अच्छी चमकदार लाल लाल सी पत्तियां नहीं आती हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, इन्हीं सब चीजों को आपके साथ में शेयर करूंगी। अगर आप भी गुलाब लगाने के शौकीन हैं तो जिस तरीके से मैं देखभाल करती हूँ उस तरीके से आप भी कर सकते हैं। आपके गुलाब भी ऑर्गेनिकली बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे, उनमें बहुत सारी फूल और कलियां बनेंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। गुलाब के पौधे में अगर आपने टाइम से प्रूनिंग करी होगी, टाइम से रिपोर्टिंग करी होगी, तो आपके गुलाब के पौधे में छोटी छोटी सी कलियां बनने लगी होंगी और कुछ पौधों में मेरी तरह फ्लावरिंग भी ब्लूम हो रहे होंगे। मैंने आपके साथ में येलो कलर के प्लांट के साथ में अपडेट शेयर किया था कि उसी प्लांट पर मैंने प्रूनिंग करी थी, उसी पर रिपोर्टिंग करी थी, जो कि मैंने सारी ही आपके साथ में शेयर करी थी। तो मैंने आपके साथ में बोला भी था कि जब जब मैं इस प्लांट में या और बाकी प्लांट में जो जो फर्टिलाइजर दूंगी सारे ही आपके साथ में शेयर करूंगी। मेरा वही रोज है, येलो कलर का रोज, जिसमें मैंने रिपोर्टिंग करी थी, प्रूनिंग कटिंग करी थी और बाद में कुछ फर्टिलाइजर भी दिए थे जो कि आपके साथ में मैंने शेयर किए थे। अभी आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। पत्तियां जो है इसकी लाल पत्तियां नहीं निकलती हैं, इसकी पत्तियां स्टार्टिंग से ही ऐसी ग्रीन ग्रीन सी रहती हैं और अभी आप देख सकते हैं इसमें कलियां भी बनने लगी हैं। तो ये रोज तो मेरा सॉइल मिक्स में लगा हुआ है, मतलब सॉइल मीडिया में लगा हुआ रोज का प्लांट है। और इसके पहले मैंने आपके साथ में कोकोपीट में लगे हुए रोज प्लांट की रिपोर्टिंग करके दिखाई थी, जो कि मैंने पिछले साल भी इसको कोकोपीट में लगाया था और इस साल भी मैंने इसको रिपोर्टिंग की। उसके बाद में आप इसका अपडेट देख सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे से नई नई सी ब्रांच निकल रही हैं और काफी अच्छी हेल्दी तरीके से ये प्लांट चल रहा है। तो ये हो गया मेरा कोकोपीट में लगे हुए प्लांट का अपडेट। और तब से लेके अभी तक, रिपोर्टिंग से लेके अभी तक मैंने इसमें कोई भी फर्टिलाइजर वगैरह शेयर नहीं किया है, ना ही फर्टिलाइजर इसमें मैंने अप्लाई किया है। जब कोकोपीट में लगे हुए प्लांट में फर्टिलाइजर डालूंगी तो वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। आज मेरे सॉइल मिक्स में लगे हुए रोज प्लांट में मैं फर्टिलाइजर डालने वाली हूँ और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी हैं कि हमारे पौधे में पत्तियां मुड़ रही हैं, कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, एफिड्स लग रहे हैं, मिलीबग लग रहे हैं, तो क्या करें। तो सबसे पहले तो हम रोज प्लांट के गमले की सफाई कर लेते हैं। जितनी भी बीड्स वगैरह उगी हो उसको आपको साफ कर लेना है। और हमारे यहाँ पर 3-4 दिन से, लगभग 4 या 5 दिन से लगातार बारिश गिर रही थी। अगर दिन में नहीं गिरती है तो रात में गिर जाती है और मिट्टी इसी तरीके से गीली बनी रहती है। लेकिन मेरी मिट्टी एकदम बेल्डन सॉइल रहती है, इसमें सैंड की मात्रा ज्यादा है, इसलिए इसमें विशेष कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अब गमले की क्लीनिंग हो चुकी है, अब हमको गुलाब का सबसे फेवरेट काम करना है, गुड़ाई करना है। अब आपके गमले की मिट्टी अगर बहुत ज्यादा सूखी है तो अच्छी तरीके से डीप डिगिंग कर सकते हैं, डीप गुड़ाई कर सकते हैं। मेरे गमले की मिट्टी सूखी नहीं है, गीली है, मैं बस ऊपर ऊपर ही गुड़ाई कर रही हूँ, जिससे कि अगर दोबारा बारिश गिरती है तो बहुत ज्यादा इसमें पानी स्टोर नहीं होगा। अगर हम बहुत ज्यादा डीप डिगिंग कर देंगे, बहुत ज्यादा गुड़ाई कर देंगे, गहरी गुड़ाई, तो इसमें पानी स्टोर होने के चांस रहेंगे। तो इसलिए ऊपर ऊपर ही इसकी थोड़ी सी गुड़ाई कर दे रही हूँ। गुड़ाई करते टाइम हमेशा याद रखना है, ये जो हमारा मेन प्लांट है, इसकी रूट है, ये डैमेज नहीं होनी चाहिए। साइड साइड में आपको गुड़ाई करनी है, बस इतनी गुड़ाई कर दी है। अब इसके बाद में बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि हमारे पौधे में पेस्ट अटैक बहुत ज्यादा हो रहा है, किस चीज से हम स्प्रे करें जिससे कि हमारे पौधे अच्छे से सुरक्षित हो जाएं, पौधे हेल्दी रहें, उनमें हेल्दी कलियां बने, हेल्दी फूल खिलें। अब जो चीज मैं अप्लाई करती हूँ वही मैं दिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मेरे पौधे में ऐसे कोई पेस्ट अटैक नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं पत्तियां किस तरीके से हो रही हैं, लेकिन मैं परेशान नहीं होती हूँ। मैं 8 से 10 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ। जो चीजें मैं करती हूँ वही चीजें आपके साथ में शेयर करूंगी। नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ। मेरा जो नीम ऑयल है वो पानी में बहुत अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। एक नीम ऑयल रहता है जो ऊपर ही ऊपर पानी के तैरता रहता है, जैसे तेल तैरता है। तो अगर आपके पास में वो वाला भी नीम ऑयल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस नीम ऑयल में थोड़ा सा हैंड वॉश मिक्स कर लीजिए या कोई भी माइल्ड शैम्पू हो उसको मिक्स कर लीजिए और 2-3 बूंद डाल दीजिए। उसके बाद में 1 लीटर पानी में 6 से 7 बूंद या हाफ छोटा सा कप रहता है उससे भर के आप नीम ऑयल डालिए 1 लीटर पानी में और 4-5 बूंद आप शैम्पू या माइल्ड सोप की डाल दीजिए। और उसके बाद में जहां भी आपको पेस्ट अटैक दिखता है वहां पर आप स्प्रे कर दीजिए। अब स्प्रे करने का टाइम जो है, या तो आपको अर्ली मॉर्निंग मतलब 7 बजे से 8 बजे से पहले पहले करना है, धूप निकलने से पहले पहले करना है, या फिर आप शाम के टाइम कर सकते हैं 4 बजे के बाद। अब ऐसा नहीं है कि आप इसका यूज करेंगे तो फिर आपको दोबारा यूज नहीं करना है। हर 4-5 दिन पर, 7 दिन पर आपको इस पेस्टिसाइड का यूज करना है। और दूसरी चीज आपके घर में ही उपलब्ध है, वो है ठंडा पानी।
ठंडे पानी से आपको डेली ही सुबह सुबह इसमें सापरिंग करना है। पत्तियों को आप अच्छी तरीके से नहलाते रहेंगे तो ये जो पत्तियों के नोड हैं, जैसे कि आप इसको देख पा रहे हैं, इसमें एक ब्रांच है, ये पतली सी ब्रांच है, इसमें जितने भी नोड एरिया बने हुए हैं सारे में से ही इसमें नई नई ग्रोथ आ रही है। तो ये क्यों आ रही है? क्योंकि इसमें ठंडे पानी का स्प्रे होता रहा है। हालांकि 4-5 दिन से मैंने कोई स्प्रे नहीं किया है पानी का। बारिश के पानी मिलने के कारण इसमें न्यू ग्रोथ, न्यू शूट्स जो है निकल कर आ रही हैं। तो अगर आपके पौधों में पेस्ट अटैक हो रहा है, आपके पास में कोई भी पेस्टिसाइड नहीं है, तो सबसे अच्छा उपचार है आप इसमें ठंडे पानी का स्प्रे करते रहिए। और यदि आप कीटनाशक छिड़कना चाहते हैं, कोई केमिकल पेस्टिसाइड यूज करना चाहते हैं, तो उसको आप मार्केट से या ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक तो मेरे पास में नहीं है और ना ही मैं कोई पेस्टिसाइड का ऐसा यूज करती हूँ। मैं खाली नीम ऑयल और फ्रेश चिल्ड वाटर का ही यूज करती हूँ। तो आप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जब आप ठंडे पानी का स्प्रे करेंगे तो आपके साथ में 2 चीजें अच्छी होंगी। एक तो होगा कि आपके पौधे में पेस्ट अटैक नहीं होगा। दूसरा जो है, ये जो नोड एरिया है इनमें से बहुत सारी नई नई ब्रांच बनेंगी और पौधा आपका काफी ज्यादा घना बन जाएगा। तो यदि आप गुलाब उगाना चाहते हैं तो नीम ऑयल तो अपने पास रख ही लीजिए हमेशा परमानेंट के लिए। चाहे आप वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं या आप फ्लावरिंग गार्डनिंग करते हैं, हर चीज के लिए आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना बहुत जरूरी है। अब हमने इसकी गुड़ाई कर दी है। गुड़ाई करने के बाद में इसमें हम फर्टिलाइजर देंगे। सबसे पहले हम रूट को मजबूत करेंगे। जब भी हम खाद देते हैं तो हमको रूट पर बहुत ज्यादा काम करना होता है, स्पेशली अभी बारिश के सीजन में। अगर रूट मजबूत रहेंगी, क्योंकि बारिश तो जाने का नाम नहीं ले रही है और लंबे टाइम के लिए इस बार बारिश चल रही है, तो रूट मजबूत रहेंगी तो पौधा हेल्दी रहेगा। अगर रूट खराब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, तो पौधा अपने आप ही मर जाएगा। और दूसरी बात, यदि आपने रिपोर्टिंग करी है पौधे की, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब तक अच्छी तरीके से सर्दियां नहीं आ जाती हैं, जब तक आपका पौधा अच्छी तरीके से बढ़वान नहीं करने लगता है, आपको रूट के लिए फर्टिलाइजर देना बहुत जरूरी है। मैं जो ले रही हूँ वो है ये छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स। ये क्या है? ये है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड में 10% ह्यूमिक एसिड रहता है, 10% अमीनो एसिड रहता है और 5% जो है इसमें फॉल्विक एसिड रहता है। और वैसे ही 0% इसमें सीविड ग्रेन्यूल्स भी रहते हैं। तो इसको डालना बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। यदि आपके पास में ये नहीं है, वैसे तो मैं एक छोटी टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून इसका यूज कर रही हूँ। तो अगर आपके पास में ये नहीं है तो इसका भी ऑप्शनल बताऊंगी कि आप क्या डाल सकते हैं। अगर ये है तो आप इसका यूज कर सकते हैं और अगर परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन लिंक रहते हैं वीडियो के नीचे, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। अब ह्यूमिक एसिड नहीं है आपके पास में, तो आपके पास में नीम खली है तो नीम खली आप डाल सकते हैं। और अगर नीम खली भी नहीं है आपके पास में तो एलोवेरा की लीफ तो जरूर होगी। एलोवेरा का प्लांट आपने टेरेस गार्डन में लगाया होगा, तो उसको आप ग्राइंडर जार में ग्राइंड करके पेस्ट बनाकर 1 लीटर पानी में 1 से 2 टेबल स्पून उसका पेस्ट घोल कर डाल सकते हैं। अब ह्यूमिक एसिड से हमारे पौधे की जड़ें बहुत अच्छी मजबूत हो जाएंगी। ओवरऑल काफी अच्छी ग्रोथ करेगा प्लांट। उसके बाद में ये दूसरे ब्लैक कलर के बड़े ग्रेन्यूल्स हैं। ये क्या चीज है? ये है प्रोम फर्टिलाइजर, जिसको डाई अमोनियम फॉस्फोरस कहते हैं। डाई अमोनियम फॉस्फोरस केमिकल में लेने जाएंगे DAP, तो आपको थोड़ा सस्ता सा मिल जाएगा। प्रोम फर्टिलाइजर थोड़ा सा प्राइस में ज्यादा होगा, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं। अगर इसको आप डालते हैं अपने पौधे में, स्पेशली गुलाब के पौधे में, गुलाब को फॉस्फोरस बहुत पसंद होता है, तो जब फॉस्फोरस इस फर्टिलाइजर आप गुलाब के पौधे में डालते हैं तो वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, बहुत अच्छे से ब्रांच को डेवलप करता है। तो मैंने इसको भी 1/2 बड़ी टेबल स्पून से, मतलब अगर छोटी टेबल स्पून से आप नापते हैं तो 1 छोटी टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून भर के आपको ये प्रोम फर्टिलाइजर लेना है। अब ये फर्टिलाइजर आपके पास में नहीं है तो आप क्या यूज कर सकते हैं? अब यदि आपके पास में प्रोम फर्टिलाइजर नहीं है, केमिकल DAP नहीं है, तो आप इसमें अंडे के छिलके डाल सकते हैं। अगर आपके पास में स्टीम बोन मील है वो डाल सकते हैं। यदि आप अंडे के छिलके इसमें डाल रहे हैं तो अंडे के छिलकों को अच्छी तरीके से पाउडर फॉर्म करके 8 इंच के गमले में 1 से 2 टेबल स्पून आप इसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं 15 दिन में 1 बार। अब दोनों ही फर्टिलाइजर देने के बाद में मिट्टी को हमको फिर से ऐसे नीचे कर देना है और जो फर्टिलाइजर दिया है उसको हमको ढक देना है। अब अगर आपके पास में ग्रेन्यूल्स की जगह ह्यूमिक एसिड लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में आप 1 लीटर पानी में कम से कम 10 से 15 बूंद इसकी डालकर लिक्विड ह्यूमिक एसिड की और पानी मिक्स करके इसमें घोल के डाल सकते हैं। अब सॉलिड फर्टिलाइजर दिया है, मतलब सूखे खाद दिए हैं, तो इसमें पानी देना जरूरी है। पानी हमको हाथ लगा कर देना है और बहुत ज्यादा मात्रा में, अगर मिट्टी गीली है तो बहुत ज्यादा पानी नहीं देना है।
अब आप देख सकते हैं मैंने हाफ मग के करीब इसमें पानी दिया है, लगभग हाफ लीटर इसमें पानी दिया है, लेकिन ऊपर आपको कहीं भी पानी नहीं दिख रहा है। तो आप गमले की मिट्टी जब भी बनाते हैं गुलाब के लिए तो ऐसी बेलरन मिट्टी बनाइए, जिसमें अगर आपके पास में जैसे आप लगाना चाहते हैं सिंडर वगैरह में, सिंडर नहीं है तो आप इस तरीके के मोटे मोटे बजरी के पार्ट ले लीजिए, मिट्टी ले लीजिए, गोबर खाद ले लीजिए, कोकोपीट ले लीजिए, बहुत अच्छे से बेलरन मीडिया बनकर तैयार होगा। और यदि आप अफोर्ड करना चाहते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं सिंडर को, तो आप सिंडर में भी लगा सकते हैं। सिंडर में बस एक ही दिक्कत है कि आपको बार बार फर्टिलाइजर देने पड़ेंगे। सिंडर मीडिया में कोई भी रोकथाम नहीं होती है, फटाफट से फर्टिलाइजर नीचे से निकल जाता है, तो उसमें जो है 7-7 दिन पे 10-10 दिन पर आपको फर्टिलाइजर अप्लाई कराने पड़ेंगे। और जब मिट्टी की बात करते हैं तो अगर 15 दिन में भी एक बार आप फर्टिलाइजर देते हैं तो मिट्टी में वो फर्टिलाइजर रुके रहते हैं, बचे रहते हैं, जिससे कि पौधा अच्छे से बढ़वार करता रहता है। तो जिन लोगों की गुलाब की ग्रोथ हो नहीं रही है, बिल्कुल भी बढ़वार नहीं हो रही, तो उसका रीजन यही है कि उसकी रूट की ग्रोथ नहीं हुई है। जब तक रूट अच्छे से बनेंगी नहीं, व्हाइट रूट बनेगी नहीं, तब तक आपका गुलाब बढ़ नहीं सकता। तो व्हाइट रूट को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ अच्छी करने के लिए, नीचे से जड़ों को डेवलप कराने के लिए आप ह्यूमिक एसिड का यूज करिए। अगर आप एक बार परचेज कर लेंगे तो साल 1.5 साल आपको इसको खरीदना नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर आप अपने पौधे में अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, अच्छे फूल और कलियां चाहते हैं, ब्रांचेस मोटी मोटी सी चाहते हैं, तो आप फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर दीजिए, पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर दीजिए, तो आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ भी काफी अच्छी होगी और हेल्दी पौधा ग्रोथ करेगा। जैसे मेरे पौधे में कलियां बनने लगी हैं, जैसे जैसे इसमें फूल खिलेंगे आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। तो आज मैं अपने सभी गुलाब के पौधे में ये दोनों ही फर्टिलाइजर दूंगी। तो आने वाले टाइम पर मेरे सारे ही गुलाब के पौधे में बहुत अच्छे से फूल और कलियां बनने लगेंगी। और गुलाब का पौधा लगाने के शौकीन है तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसको फुल सनलाइट में रखना है, पूरे दिन की धूप में रखना है, तभी आपका गुलाब का पौधा अच्छे से फूल कलियां बना पाएगा, अच्छे से इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो पाएगी और पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड गुलाब की दी हुई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर इन सारे टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो मेरी तरह आप भी गुलाब अपने गार्डन में उगा सकते हैं। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।